श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। श्री राम जय राम, श्री रामं शरणं मम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ अंजना अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, शंकर सुवन वीर बलधारी। अमंगल भवनय मंगलहारी, सीताराम मिलावन कारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री गुरु चरण कमलवा, असादर बंदौ सोय। जासु कृपालौली सही, असुचि मति सबकी होय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिव समेत शंभु सुख नारद, शिव समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, चरण बंदी बिनवो सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन भय देहि, बंदो राम लखन भय देहि। जो तुलसी के परम स्नेही, जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो हनुमत चरणन परिहौं, बंदो हनुमत चरणन परिहौं। जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौं, जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौं। बंदो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज हनुमत कथा में सुग्रीव के सजीव के रूप में हनुमान जी क्या कथन श्रवण हो रहा है। कहते हैं कि ऋक्षराज बानर के, ब्राह्मणों के जो राजा ऋक्षराज थे, उनके दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। बानरीन्द्र महेन्द्राभियामिन्द्रो बालिनमात्मजं, सुग्रीवं जनयामास तानस्तपताम्बरः। देवराज इंद्र ने बानर राज बाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशाल काय और बलिष्ठ थे। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। तो बाली जो है देवराज इंद्र के पुत्र थे, और सुग्रीव सूर्य भगवान के। तो पिता जो है अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दशरथ जी दोनों अत्यंत धीर वीर बलवान बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही, और दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। बाली सुग्रीव को अपने प्राण के समान मानते थे, और सुग्रीव जो है बाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते थे। दोनों भाई भोजन शयन क्रीड़ा खेत आदि सब साथ ही करते, प्रायः सदा साथ रहते। अब पिता के जब ये दिवंगत होने पर, मृत्यु होने पर, मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण बाली को बानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, और समस्त बानर जाति के प्राणाधिक प्रिय थे बाली। और अपनी प्रजा को भी वो बाली जो है वो पुत्रवत प्यार करते थे। इस प्रकार बाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते, और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण
अत्यंत विनीत भाव से एक सेवक की भांति, दास की भांति अपने अग्रज बाली की सेवा में लगे रहते। अब उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण की पुत्रों हनुमान की विरक्ति एवं एकांतता से बहुत चिंतित थे और उन्होंने जो है कपियों के यूथपद से जो वे कपियों के यूथपद थे और ऋक्ष राजा के शासन में रहते थे इसलिए उन्होंने जो है हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपासुर भेजने का निश्चय किया। और मातृ पितृ भक्त हनुमान जी ने माता पिता का आदेश मिलते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर को चल दिए। पंपापुर आगमन सुनी सुग्रीव वहीं पवन कुमार, आगे जाकर तेहि का स्वागत किया अपार। अब पवन कुमार जो है, जब पंपासुर में पवन कुमार का आगमन का समाचार सुग्रीव को मिला तो जो है बड़े उत्साह के साथ आगे जाकर के उनका स्वागत किया। तेहि देव दुर्लभ गुणहि परिचित बाली बानर राज, अत्यधिक सम्मान से रखा अपने पास समाज। तो हनुमान जी के जो है देव दुर्लभ गुणों से वो परिचित होने के कारण जो है बाली भी परिचित थे और वो उनको अपने अत्यंत सम्मान के साथ जो है अपने पास रख लिया। हाँ, और उन्हें बानर समाज में रखा। तो धैर्यवान बुद्धि बल हनुमाना, सदाचार विद्वान महाना, बानर हनुमंतर मन चाहि, गुरु दक्षिणा याद तेहि रहीं। तो हनुमान जी जो तो अत्यंत हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, धैर्यवान, सदाचार में रत, सदाचार परायण और सरलता की सजीव एवं महान मूर्ति थे। एक इस कारण बाली जो है उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहा, बाली ने उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहा, किंतु विद्या वारिध केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती थी। उन्होंने गुरु दक्षिणा में सूर्य भगवान को दिया था कि हाँ, हम आपके पुत्र सुग्रीव की रक्षा करेंगे। मित्र बन गए हनु सुग्रीव वहीं, तेहि उर प्रीति अतिशय की वहीं, मैं सुत प्रतिभट खोजत फिरहीं, बाली ललकार गर्जना करहीं। ततो सुग्रीव के हनुमान जी सुग्रीव के मित्र बन गए और सुग्रीव के हृदय में इनके लिए भी अत्यंत प्रीति हो गई। उस समय भाई के पुत्र, मैं का पुत्र मायावी दानव, मैं भाई का पुत्र मायावी दानव, नमक दानव जो है अपनी शक्ति और गर्वता से बहुत चारों तरफ जो है फिर रहा था। अधरात के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारते हुए गर्जना करने लगा। क्या कहा? बाली सुनी असुर आह्वाना, सह न सका वह कपि बलवाना, दौड़ पड़े सैया से ऊपर, सुग्रीव भगे भाई को लख कर। अब वो अत्यंत बलशाली बाली जो है शत्रु का आह्वान सुनते ही उनको सहन न हुआ और उसका मुख मर्दन करने के लिए अपनी सैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को, बड़े भाई बाली को शत्रु के पीछे जाते देखकर सुग्रीव भी उनके पीछे दौड़ पड़े। हाँ, देखा तेहि दो पीछे आवत, तीव्र गति वा भय से भागत, विशाल प्रवर गिरि पैठ सुजाई, तब बाली सुग्रीव बुझाई। और वो असुर जब बाली को और सुग्रीव को आते देखा तो वह भयभीत हो गया और बहुत तीव्र गति से भागा और वो एक पहाड़ की पर्वत की गुफा में जाकर के घुस गया। तब बाली ने सुग्रीव से कहा कि परखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा, मास दिवस तहाँ रहो सुग्रीवा, निशरी रुधिर धार अति तीव्रा। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि देखो 15 दिनों तक अगर हम इस गुफा के द्वार पर सावधानी पूर्वक मेरी प्रतीक्षा करना और यदि 15 दिन तक जो है हम नहीं आए तो जान लेना कि हमें मरा जान लेना। अब सुग्रीव वहाँ 1 मास तक सजग रहा। सुग्रीव 15 दिन की जगह पर 1 मास तक वहाँ इंतजार करते रहे और उस गुफा के द्वार पर कान लगाकर सुनने का प्रयास करते रहे, पर बाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सुग्रीव अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे कि उनके सम्मुख विवर से फेन सहित
रक्त की धारा तीव्र गति से निकली। बाली शब्द कोई नहीं सुना, जाना अग्रज दिया मार, जीवित नहीं छोड़े मुझे, किया जिस जिय में सोच विचार। अब बहुत ध्यान देने पर भी जब सुग्रीव को बाली का कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ा तो वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि लगता है कि इस विशाल गुफा के अंदर असुरों ने मिलकर के हमारे प्राणप्रिय भाई को मार डाला है, बड़े भाई को, और अब वे बाहर आकर मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब उसने क्या किया कि उठाई एक चट्टान विशाला, विवर द्वार बंद कर डाला, उदास मन ही जलांजल देही, किष्किंधा लौटो हलेही। तो उसने क्या किया कि अत्यंत दुखी मन से उसने अपनी रक्षा के लिए एक विशाल चट्टान उठा करके, पर्वत के समान एक विशाल चट्टान को उठा करके उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया और उदास मन से बाली को जलांजलि दे करके किष्किंधा लौट आया। जब जो है राज सुग्रीव ही मंत्र दीना, निर्वाह नीति पूर्वक कीन्हा, बाली तेहि मारी गृह आवा, सुग्रीव लखा जी भेद पठावा। जब चतुर्मंत्रियों ने जब अंगद को छोटा देखकर सुग्रीव को राज पर अभिषिक्त कर दिया, जब मंत्रियों ने देखा कि अब राजा अक्षय खाली है राज सिंहासन, तो चूंकि अंगद छोटा था इसलिए उन्होंने छोटे बाली के छोटे भाई सुग्रीव को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और नीतिपूर्वक राज्य का दायित्व निर्वाह करने लगे बाली सुग्रीव जो है। अब उधर बाली जो है असुर के समस्त साधियों का वध करके राजधानी जब लौटे तब राज्य पद पर सुग्रीव को देखा और उनके बहुत कुरुनेत्र जो है क्रोध से लाल हो गए और हृदय में भेद हो गया कि स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए गुफा के द्वार पर विशाल चट्टान रख दिया था जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और वहीं मेरा अंत हो जाए। अब इस राज सुग्रीव वहीं वापस दीन्हा, प्रयत्न स्थिति समझन कीन्हा, क्रुद्ध बाली शत्रु बन जाई, पत्नी सुग्रीव वहीं अधिकाई। अब सुग्रीव ने क्रोधारूढ़ लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर दिया और उन्हीं वस्तुस्थिति समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बाली अत्यंत क्रुद्ध हो गया था और सुग्रीव का वो कट्टर शत्रु बन गया और राज्य सहित सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने अधिकार में कर लिया। सुग्रीव वहीं बध बाली चाहत, प्राण बचाने मंत्री सहित भागत, नंद नंद बन गिरि सरितन तह जाही, बारिध नगरन छोड़त लाही। अब बाली जो है सुग्रीव का भी वध कर डालना चाहता था। सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। अब भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और बाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नद नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरों को छोड़ते सुग्रीव भागे जा रहे थे। सुकंठ ही भागत बाली से, पीछा सके न छुड़ाए, घटना दुंदुभि बधई की हनुमत याद कराए। अब भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक जाकर भी बाली के से पीछा नहीं छुड़ा सके। कहीं कुछ दिन भी रुकने का साहस उनमें नहीं रह गया क्योंकि बाली प्राणघातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भांति रहने वाले ज्ञान नामक गण हनुमान जी ने दुंदुभि बस की घटना को याद दिलाई। वह घटना ऐसे थी। एक महिष के भेष में रहने वाला एक दुंदुभि नाम का दैत्य था। वो 1000 हाथियों का बल उसमें था। उसे अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था। एक बार की बात है कि वह समुद्र और हिमवान का तिरस्कार कर जो है गर्जना करता हुआ वीर शिरोमणि बाली से युद्ध के लिए किष्किंधापुरी के द्वार पर आया और जोर से दुंदुभि नाद की तरह गर्जना करने लगा। दुंदुभि अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता, वृक्षों को नष्ट करता और पुरी के द्वार को सींगों से तोड़ने का प्रयत्न करता हुआ युद्ध का आह्वान कर रहा था। अब उसकी गर्जना सुनकर परम पराक्रमी बाली अमर से भरे हुए बाहर निकले। उस समय उनके कंठ में इंद्र प्रदत्त विजय प्रदानी सुवर्णमाला सुशोभित थी। अब दुंदुभि को देखते ही उससे युद्ध करने के लिए सावधानी से खड़े हो गए। वह अपने सींगों से आक्रमण करने के लिए बड़े वेग से पूर्वक झपटा तो बाली ने उसके दोनों सींग कसकर पकड़ लिए
अब महिष के सींग जैसे वज्र मुष्टि में बंध गए। बाली दुंदुभि दत्त के सींग पकड़ उसे चारों ओर घुमाने लगा। अब उसमें बाली क्रोध की भयानक मूर्ति बन गए थे। वे बार बार जोर से गर्जना कर किया और इस प्रकार पहले तो उस पर्वताकार दैत्य को चारों ओर घुमाया और फिर उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया। दुंदुभि के दोनों कानों से रुधिर की धाराएं बहने लगीं। अमित शक्तिशाली दुंदुभि उठा और तुरंत बाड़ी से भिड़ गया। परम पराक्रमी असुर और वानर राज बाली में युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। दुंदुभि अपने खुरों और सींगों से बाली पर आक्रमण करता जा रहा था और बाली मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं और वृक्षों से दुंदुभि पर प्रहार कर रहे थे। बीरबल बाली के बारंबार के असह्य प्रहार से दुंदुभि शिथिल होने लगा, किंतु बाली उस पर आक्रमण करते ही जा रहा था। अंत में उन्होंने उस दुर्दमनी मादानों को उठाकर अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी पर पटक दिया और स्वयं कूदकर उस पर चढ़ गए। बाली का असह्य भार यह सह न सका। उसके अंग प्रत्यंग से रक्त प्रवाहित होने लगा। तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दुंदुभि के मर जाने पर कुपित बाली ने उसके शव को उठाकर 1 योजन दूर फेंक दिया, जो महामुनि मतंग जी के आश्रम में जाकर गिरा। वेगपूर्वक फेंके जाने के कारण मृत असुर के शरीर से बहते हुए रक्त की कुछ बूंदें महामुनि के शरीर पर भी पड़ गईं। रक्त के पड़े छींटे अपने शरीर पर देखकर मुनि उसके कारण की खोज करने लगे तो उन्हें पर्वताकार मृत सहित मृत महिष दिखाई पड़ा। उन्हें तपोबल से समझते देर न लगी कि यह कुकृत्य किसका है। अतः उन्होंने बाली को शाप दे दिया कि वह उन आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब बाली को शाप था, यास्मी आश्रम मंडले प्रविशेद यदि वै बाली मूढ़ास श्रद्धा भवेत तत्र वासा सुखो अस्माकं निर्विघ्नो भविष्यति। तो अब बाली जो है इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः जो है हनुमान जी ने कहा कि यहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। अब साप भय बाली वहाँ न जाही, विवश होई लौट पुर आही। सुखी दिनन सुग्रीव वहीं साथा, विपत्ति महा हनु छोड़ कस जाता। अब मतंग उनके साप भय से बाली वहाँ नहीं जा सकते थे। अतः सुग्रीव का पीछा छोड़ विवश होकर वे निजपुरी किष्किंधा लौट आए। अंजना नंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे, वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। सुग्रीव साथ हनु रहते ताही, सुख सुविधा ते ध्यान ही लाही। तो हनुमान जी सदैव सुग्रीव के साथ रहते और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उनकी व्यवस्था करते, उन्हें सत्परामर्श देते और धैर्य बढ़ाते रहते। सुदृढ़ विश्वास कारण सुग्रीवा, मंत्री ही नहीं हनुबल शिवा। अल्प अत्यतम मित्र सखा समुमानहि, सुहृद सरोदर भ्राता जाने। महावीर हनुमान जी के साथ उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुखानुभूत करते रहते थे, सुखी थे। परंतु कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं अत्यंत प्रिय मित्र, अति प्रिय मित्र, सखा सुहृद सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली छीन सर्वस्व ते ही बहिष्कृत सुकंठ रहाय, अनुपम सचिव हनु कारण नृप भांति सुख ही पाए। अब बाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के साथ ऋषमुख पर्वत पर भी बहिष्कृत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। ऋषमुख पर्वत पर साप के कारण स्वयं बाली तो आ नहीं सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चिंत रहते। महावीर हनुमान जो सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में लगे रहते थे, सदैव तत्पर रहते थे। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा और सचिव के रूप में सुग्रीव ने पा करके सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते थे। जय श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय।